बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का मार्का कराची से। कराची इतना बड़ा शहर, इतने ज़्यादा लोगों की आबादी का शहर, डेवलपमेंट ज़ीरो। पिछले 5-6 साल से डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं। क्या वजह है? क्यों कराची पर अभी तक हुक्मरानों की नज़र नहीं पड़ी? क्यों कराची इख्तियारात से हमेशा नीचे रहा है? आज का मार्का कराची के नामजद मेयर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून सर। कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब। वसीम भाई, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी, डेवलपमेंट कुछ नहीं, इख्तियारात कहाँ हैं? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो कि दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की इकॉनमी कराची शहर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक। सिंध की इकॉनमी कराची शहर पर डिपेंड करती है। ऐसा ही है। उस शहर का मेयर इलेक्ट होता है 5 दिसंबर 2015। अच्छा। और आज तक वोट नहीं लिए। क्या वजह, क्यों ताख़ीर हुई, क्या समझते हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा होता, वो MNA बन जाते और नेशनल असेंबली में उनको ओथ नहीं लेने दिया जाता 6 महीने, तो क्या होता? तो क्या करते हो आप सोचो। PMLN क्या करते हैं? यही वो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, जिन्होंने इस मुल्क पे 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा रूल किया है। मगर अफसोस, जो जमहूरियत के राग लापते हैं ये मगर जमहूरियत की मॉन्टेसरी जो है लोकल गवर्नमेंट, उसका गला घोटा हुआ है। पीपल्स पार्टी की बात करें, PMLN की बात करें, MQM ने वो कुछ क्यों नहीं किया जो ये लोग कर सकते थे? MQM ने क्यों डिमांड नहीं की अभी तक? क्यों इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं किए जा रहे? क्यों इख्तियारात छीने नहीं जा रहे? देखिए, हम एक जमहूरियत पसंद जमात हैं। हम इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, ठीक है, और हम इलेक्शन जीत के आए। मैंडेट कराची का MQM के पास। बिल्कुल सही। मैं नॉमिनेटेड मेयर हूँ कराची का, नामजद करदा MQM की तरफ से। अब तरीक़ेकार है, हम कंक्लूजन पे नहीं जंप करना चाह रहे। हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनको लेके चलना चाह रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन था कि हम बातचीत के ज़रिए CM साहब से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें। हम वोट लेने के बाद सारी जमातों को अपने साथ लेंगे, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के भी लोग हमारा साथ देना चाह रहे हैं। अच्छा। जो इख्तियारात हमें नहीं दिए जा रहे, वो पूरे सिंध में नहीं दिए जा रहे। तो इंटीरियर सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीत के आई है, तो उनके वाइस चेयरमैन हमें कॉल कर रहे हैं कि आप इसको स्ट्रगल को तेज करो। तो वसीम भाई, कौन है पीछे? अगर पीपल्स पार्टी के लोग भी आना चाह रहे हैं आपके पहले सवाल का जवाब दे। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा आप स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। देखिए, आइन में आर्टिकल 140A बड़ा साफ कहता है कि पावर्स जो हैं वो इलेक्शन के बाद मुंतकिल होने चाहिए थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। ठीक है। अब हम इलेक्टर हो गए, उसके बाद हम कुछ नई जो अमेंडमेंट्स की सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध की पीपल्स पार्टी ने, हम उसके लिए कोर्ट में गए और हमारे फेवर में फैसले आए शो ऑफ हैंड या सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर। उसके बाद जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया, इंशाल्लाह ओथ लेने के बाद हम फिर से, क्योंकि ये इलेक्शन कराए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुए हैं, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे कि भाई अब इलेक्ट हो गए हैं, पावर्स कुछ भी नहीं है, सारे पावर्स वापस ले लिए गए हैं। जो ऑफिसर्स, जो महकमे लोकल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं, उनके एम्ब्रेला के नीचे काम करना होता है, उन्होंने वापस सिंध गवर्नमेंट की तरफ उनको ले लिया है। और सारा कंट्रोल इस वक्त CM साहब के पास है। चाहे एक सैनिटरी वर्कर का ट्रांसफ़र भी हो, वो भी CM साहब करेंगे। तो ये तो फिर से इस जमहूरियत की जो मॉन्टेसरी है, इसका गला घोट चुके हैं और ये नहीं चाहते कि पावर जो है वो नीचे जाएं। ये चाहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन फ्यूडल माइंडसेट हमेशा पावर अपने कंट्रोल में रखेगा। अच्छा। तो ये दोनों बड़ी जमातें कभी नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन कराए जाए लोकल गवर्नमेंट से, और अगर करा भी दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो किसी भी बहानों से पावर्स जो हैं वो MNA MPs की हद तक रखी जाएं।
नीचे जो लोकल बॉडीज़ के नॉमिनेटेड या इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन तक मुंतकिल ना हो, इनकी पूरी कोशिश है। ये डिले कर रहे हैं, आज भी डिले कर रहे हैं। अब देखें ओथ होता है, उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर से सुप्रीम कोर्ट को रिजू करेंगे कि ये पावर्स जो हैं वापस इलेक्टेड लोगों को दिए जाएं, ताकि वो अवाम एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, इससे तो वो अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं दोबारा किया जा रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया जा रहा कि अभी तक ओथ टेकिंग नहीं हुई? हमारी कोशिश है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा हो जाए। अच्छा, अभी रिजर्व सीट्स पे नॉमिनेशन शुरू ठीक है है। आजकल। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 60 डेज में कहा है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेयर, डिप्टी मेयर के ओथ ले लिए जाएं। ठीक है। ओथ लेने के बाद, ऑफिस होल्ड करने के बाद, क्योंकि मसाइल ऐसे हैं, कराची कचरे का ढेर बना हुआ है। 8 बिल्कुल। साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, पूरे बिल्कुल सिंध है। में नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे तो अवाम वेट कर रहे हैं। पानी के इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई काम नहीं कर रहा, कचरे का ढेर हो चुका है कराची। तो इंशाल्लाह जब ऑफिस होल्ड करेंगे उसके बाद फिर हम अवाम में भी जाएंगे, हम सारी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे कि पावर्स हम इलेक्टेड लोगों के पास होने चाहिए। और सब मेरे साथ हैं सारी सियासी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी है, PTI है, मुस्लिम लीग नून है, और जैसे कि मैंने कहा पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। वो चाहते हैं कि हम ये स्ट्रगल करके पावर्स जो हैं वो इलेक्टेड लोगों तक मुंतकिल करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, दीगर सियासी जमातों के हैं, फिर रुकावट कौन है? एक फर्द वाहिद कौन रुकावट है जो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होने देना चाहता? पीपल्स पार्टी, स्ट्रेट पीपल्स पार्टी, ओनली पीपल्स पार्टी। इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इनको मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं देता, या बांधता है। सोच ऐसी है जो वो, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। कंट्रोल माइंड से की सोच है कि पावर्स नीचे नहीं दिए जाएं, कंट्रोल अपने पास रखा जाए। तो अच्छा। वही ये कोशिश कर रहे हैं कि पावर्स किसी भी तरह अवाम तक ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो नीचे के काम हैं, सड़कों का, सैनिटरी का और बहुत सारे और जो सिविक कम्युनिटीज़ के काम होते हैं, वो फिर वो इलेक्टेड लोग करेंगे, तो इनके MNAs MPs बेकार हो जाएंगे। क्या करेंगे वो हालांकि अगर देखा जाए आइन में MNAs MPs का काम है कानून साजी, लेजिस्लेशन, और उनको ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो फंड्स हैं लोकल गवर्नमेंट के जो ये इस्तेमाल कर रही है सिंध गवर्नमेंट, ये मेरी नज़र में इलीगल है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, ये फंड्स उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह स्पेंड करे, अवाम के इश्यूज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो उनको सामने रखते हुए ये पैसे खर्च होते हैं। मगर आज कोई काम नहीं हो रहा, अरबों रुपए खाए जा रहे हैं, कमीशन ली जा रही है, अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं, लाइबिलिटीज़ छोड़ के जाना चाहते हैं। ये जो भी गवर्नमेंट आएगी उस पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा बोझ होगा, बहुत टफ जॉब है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी होगी। बिल्कुल। हम इस टाइम कराची की सड़कों पे फिर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, ट्रैफिक, सड़कें टूटी हुई, मुख्तलिफ जगह साइन बोर्ड, निज़ाम दरम बरम, कचरा, कैसे ठीक होगा ये? आप कैसे ठीक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बदकिस्मती कहूँगा कि कराची का जो तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, इसका जो मेयर होता है उसके पास सिर्फ 23% कराची के इख्तियारात होते हैं, अगर इख्तियारात दिए जाएं, अगर दिए जाएंगे, अगर दिए जाए, क्योंकि यहाँ पहले ही फेडरल गवर्नमेंट की बहुत इंटरफेरेंस है, कंट्रोल, लैंड कंट्रोल उनके पास है, उसके बाद कैंटोनमेंट्स है, 5 कैंटोनमेंट्स है, बिल्कुल सही, तो उनके बायलॉज अलग हैं, वो अपनी मर्जी से हाई राइजर्स की परमिशन देते हैं, फुटपाथ चलने के लिए नहीं छोड़ी। अब कैंटोनमेंट इलाके में देखें आप, सारे इलाकों में होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक मेस बना दिया है कराची को हर इंच को कमर्शियली यूज करके सिर्फ पैसे कमाने का की जगह बना दिया। अवाम की भलाई, अवाम की बेहतरी के लिए कोई ऐसे स्कीमें नहीं दी जाती कराची के लिए। पास्ट मुशर्रफ साहब के ज़माने में कराची में काम हुआ था, अच्छा, और बहुत काम हुआ था, ठीक है, कराची डेवलप हुआ था, यहाँ लोग खुश थे, पूरी दुनिया मिसालें देती थी कि कराची में देखें कितना काम हुआ है। मुशर्रफ दौर में हुआ काम। तो फिर सियासी हुकूमतें, इसका मतलब है सियासी हुकूमतें नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए। मुशर्रफ ने करवाया, सियासी हुकूमतें क्यों खौफ खाती हैं? देखिए, वही है कि पावर्स नीचे चले जाएंगे, अवाम तक चले जाएंगे, ये पावर्स अपने पास रखना चाहते हैं। ये एक इनका दुखती रग है इनके। अच्छा। ये नहीं चाहते कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम हो। उसकी वजह है
देखिए, आवाम को अगर ये मिजरेबल रखेंगे, ये मुश्किल में रखेंगे, तो इनकी एक अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है। लोग इनके पास जाएंगे। ये आदी हैं खुली कचहरियों की। अच्छा। इंटीरियर सिंध में ये खुली कचहरी लगाते हैं, नवाब बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। कचहरी लगा के आवाम को जो वोट दे के इनको इलेक्ट करता है, उसको सामने जमीन में बिठाते हैं, बिल्कुल खुद सही। स्टेज पे बैठते हैं और बोलते हैं बच्चा मांग क्या मांग रहा है। तो बेचारे गरीब हमारे सिंध के रहने वाले सिंधी भाई इनके ताबे हैं, इनके भरूने मिन्नत हैं। उनके यहाँ अगर कोई बीमार भी हो जाए तो वो इनकी बगैर इजाज़त के या सपोर्ट के इलाज भी नहीं करा सकता बेचारा, हॉस्पिटल नहीं जा सकता। बहुत बुरा हाल है इंटीरियर सिंध में। यहाँ तो फिर बेहतर है बहुत, क्योंकि यहाँ MQM बड़ी जमात है, कोशिश करती है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ों को मज़ीद ख़राब ना किया जाए। तो ये चाहते हैं कि कराची को भी उसी तरह हैंडल करें जिस तरह ये लाड़काना को कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध को या बाकी सिंध को किया जैसे जाता है। औताक चलाते हैं ना, अच्छा, ये पूरे सूबे को औताक की तरह चलाना चाहते हैं। हालांकि आवाम हमारे साथ है, बिल्कुल आवाम ने मैंडेट दिया। लेकिन वसीम भाई, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी एक जमात जो चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल ना हो। आपका अगर हम पास देखें तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पीपल्स पार्टी से, तो अब क्या वजह है, अब क्यों बात नहीं की जाती CM सिंध से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, क्यों बात नहीं की जाती? देखिए, जैसे आपने सवाल किया था, तो हमारी कोशिश होगी वोट लेने के बाद। अच्छा। हम इनके जो भी लीडरान हैं उनसे टाइम लेके उनके पास जाएं, CM साहब के पास जाएं कि भाई कराची को ओन करें। कराची सिंध का बड़ा शहर है, पाकिस्तान का बड़ा शहर है। ठीक है। आपके सिंध को कराची ही रेवेन्यू देता है तो चलता है सिंध। तो इसके साथ ये सौतेली माँ भी बल्कि इससे अच्छा सलूक करती होगी, तो यहाँ किया जा रहा है। यहाँ 8 साल से कोई पाई खर्च नहीं की गई पूरे सिंध में। चलो हम समझते हैं शायद कराची का पैसा लड़काना लगा रहे हैं या दादू में लगा रहे हैं, वहाँ भी नहीं, वहाँ इससे बुरा हाल है। तो फिर कराची का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? दुबई। अच्छा, दुबई जा रहा है। शारजा, लंदन की प्रॉपर्टी सारी कराची का रेवेन्यू वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ जायदादें बनाई जा रही हैं, लंदन में जायदादें बनाई जा रही हैं, और हो सकता है यूरोप में भी पैसा शिफ्ट किया गया हो, किया जा रहा है। आपको भी पता है नैब कितनी एक्टिव है, करप्शन का क्या हाल है पूरे मुल्क में। तो दे आर वन ऑफ देम। ये अच्छा। मतलब इनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है। यहाँ ये देखिए कचरे के ढेर देखें। बिल्कुल सही। तो मतलब कैसे अवाम का मैंडेट मिला हुआ है, जिनको टैक्स देती है अवाम चाहती है कि मेरे इलाके अच्छे हों, पार्क्स हों, लोग यहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ग्राउंड्स हों, गेम्स स्पोर्ट्स का मामला हो, उसको प्रमोट किया जाए। मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देखें, हाल देखें, ये कैमरे को अगर यहाँ राइट पे या लेफ्ट पे ले जाएंगे आप, बिल्कुल, तो हमें हम परेशान हो कराची की जाएंगे, सड़कों पे पूरे कचरे के पाकिस्तान ढेर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन ये 8 वसीम साल से भाई, रूल कर ये रहे हैं कितना इस मुश्किल होगा आपके लिए इन कचरे के ढेरों को सिंध से बाहर फेंकना? हमने एक ऑलरेडी एक्सरसाइज की थी आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ चेयरमैन। हमने अपनी मदद आपके तहत आवाम को इन्वॉल्व किया था, सफाई मुहिम चलाई थी हमने, और बड़ी अच्छी चल रही थी। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में सफाई की मुहिम, लोग इन्वॉल्व हो गए थे हमारे साथ, NGOs आ गई थी, स्टूडेंट्स आ गए थे, हमारे साथ प्रोफेसर्स थे, वकला थे। तो हमने कुछ मशीनरी हायर की थी, कुछ लोगों ने हमें दी थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने भी हमें हेल्प किया। एक अच्छा माहौल बन गया था कि सफाई हम खुद कर रहे हैं। तो रुक क्यों गई? फिर एक अजीब सा एक लहर दौड़ी कि कुछ लोगों को शायद वो हमारा काम भी पसंद नहीं आया, तो हमारे जो वर्कर्स थे वॉलंटरीली जो काम करते उनकी अरेस्ट शुरू हो गई। किन लोगों को? हमारी पार्टी के लोगों को। नहीं, किन लोगों को वो मुहिम पसंद नहीं आई? ये अब आप प्रोब करना है इसको कि वो कौन लोग हैं जो ये काम भी नहीं करने देना चाह रहे। सबको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन अरेस्ट हो गए। तो हमने फिर अपनी सफाई मुहिम रोक दी। अब कंटिन्यू होगी या फिलहाल रुकी रहेगी? अभी ओथ के बाद इंशाल्लाह हम ऑफिस होल्ड करेंगे, देखेंगे कि छोड़ा क्या है इन्होंने हमारे लिए। अच्छा। हम देखेंगे रूल्स क्या कहते हैं, कितने पावर्स हैं हमारे पास, अथॉरिटी क्या है हमारी, उसके हिसाब से हम काम शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम अगर कहीं रुकावट आती है तो हम काउंसिल से रेजोल्यूशन भी पास कराएंगे, कानून साजी भी करेंगे अपनी, और फिर हम अवेयरनेस देने के लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सुप्रीम कोर्ट को, हम सब चीज़ें उनके सामने रखेंगे। हम एक मजबूत केस बना के ले जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 148 हमारी सपोर्ट में है, हमें इजाज़त देता है कि आप इलेक्ट होने के बाद लोगों के काम करें। अच्छा वसीम भाई, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि अभी ओथ नहीं होता, 2 महीने नहीं होता, 3 महीने नहीं होता, क्या प्लान आ गया आपका? क्या करेंगे? वील गो टू द कोर्ट, हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। और फिर अगर कोर्ट में भी केस चलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता,
कोई प्रोटेस्ट, कोई लायामल, कोई चीज़ ऐसी देखिए, अगर दीगर हमें- सियासी जमातों को एतमाद में लेकर ओथ से पहले? अगर कोई भी हमारा इस काम में साथ नहीं देता तो फिर आइन से वो आर्टिकल निकाल दें, ठीक है, उससे फारिग करें उस आर्टिकल को। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करना तो क्यों लगाया हुआ है। उसके बाद फिर आवाम की तरफ जाएंगे हम, जिसने हमें वोट दिया है, जिसने जिसने हमें मुंतखब mandate किया दिया है, हम उसके पास जाएंगे, भाई ये है पोजीशन, बिल्कुल आपने सही। इलेक्ट किया है, ये काम करने नहीं देते, ठीक सारे है। पावर्स अपने पास रखे हैं, खुद भी नहीं कर रहे काम, तो ठीक ये तो है। मुल्क से दुश्मनी है। बिल्कुल सही। जो रेवेन्यू जनरेट करके पूरे मुल्क को दे रहा है पैसा, जिससे पूरा मुल्क चल रहा है, उसको आप स्टैंड स्टिल पे लाना चाहते हो क्या? तो ये तो एक दुश्मनी है मेरी नज़र में। तो फिर आवाम देखते हैं, उसके वक्त उस वक्त हम लायबल बनाएंगे, हो सकता है हम बहुत बड़े एजिटेशन में चले जाएं। अच्छा, उस वक्त लायामल बनाएंगे। कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर कराची की सड़कों पर हमारे साथ मौजूद है। अब हम जा रहे हैं सीव्यू की साइट पर और वहाँ पर जाकर कुछ हवा के अंदर वसीम अख्तर से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और कराची की डेवलपमेंट कैसे होगी इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर, बात वही है, अभी तक कुछ नहीं। वसीम अख्तर नामजद मेयर मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, फिर वही बात है कि अगर नहीं होगा इतना बड़ा शहर जो मुआशी हब कहलाता है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको ठीक कैसे होगा? गिवन पावर्स ठीक है, होंगे, ठीक है, जब हम ऑफिस होल्ड करेंगे और ऑफिस में हम बैठ के देखेंगे, ठीक है, तो पावर्स रह गए हैं, अच्छा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आ जाएं, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं टू गेट मोर पावर्स। अच्छा, एक थॉट है वसीम भाई के, हम चाह रहे हैं वंस फॉर ऑल ये सिलसिला खत्म हो। बिल्कुल ठीक कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आइन कहता है पूरी दुनिया में है ये, ठीक है, हर मुल्क में आप देखोगे कि लोकल गवर्नमेंट मजबूत होती है और ठीक है, वो लोगों के लिए काम करती ठीक है, तो वंस फॉर ऑल हम भी चाहते हैं। आपने लंदन में देखा, बिल्कुल सही है, अभी इलेक्शन हुए, ओथ हुआ, ठीक है, ही इज होल्डिंग हिज ऑफिस, बिल्कुल सही, और उसने अपना काम शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक है, और फिर वहाँ के जो भी कुछ ही घंटों में मगर यहाँ ही टुक हाँ क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों ठीक है? है, वो हम वंस फॉर ऑल खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो। अच्छा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी है ये। लेकिन वसीम भाई, एक थॉट है कि एमक्यूएम पर बहुत बुरा वक्त आया। हमने देखा कि एमक्यूएम के कारकुनों को पकड़ा गया, उसके बावजूद एमक्यूएम ने लोकल बॉडीज इलेक्शन में 2 जमातों को हराया, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, दोनों ने आपका मुकाबला किया। उसके बावजूद अवाम का मैंडेट क्यों नहीं माना जा रहा? अवाम क्यों नहीं बोल रही? अवाम बाहर क्यों नहीं आ रही? पूरी है कि या बदकिस्मती कह लें कि अपनी गलतियों से भी हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो 4 दफ़ा इस मुल्क पे रूल कर चुके हैं, उन्होंने सबक नहीं सीखा। ठीक है, ये माजी में भी हुआ है। अच्छा, अगर आप मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है। आपने आधा मुल्क इसीलिए गंवाया है। मुजीबुर रहमान 71 में, ठीक है, उसको पावर्स देते वो प्राइम मिनिस्टर बनता, आपने नहीं उसको ऑफिस होल्ड करने दिया। अच्छा, आज मैंने आपको गाड़ी में बताया था, अगर पीएम अपने लिए सोच लें कि वो एमएनए बन जाए और नेशनल असेंबली में 6 महीने तक उनको ओथ ना लेने दिया और इख्तियारात ना दिए और जाएं, वोट है उनके पास प्राइम मिनिस्टर बनने के, और उनको ना लेने दिया, फिर क्या करेंगे वो जो वो करेंगे ना, कोशिश उनको चाहिए ये कोशिश लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। सीव्यू पे मौजूद हैं, हवाएं चल रही हैं, लेकिन कराची के लिए कोई अच्छी हवा नहीं है, कोई ठंडी हवा नहीं है। बात वही है, कराची इतना बड़ा शहर, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं, मुस्लिम लीग नून भी संजीदा नहीं, तो फिर इसको ठीक कैसे करना है? इस बड़े शहर को जहाँ से जिससे पूरा मुल्क मुंसलिक है, उसको ठीक कैसे होगा? अगर नहीं होगा, अवाम जिन्होंने मैंडेट दिया, क्या वो इक़्तिदार छीनेंगे? क्या वो इख्तियारात छीनेंगे? देखिए, फिर से मैं दोहराता हूँ अपनी बात, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं उस साहिब इक़्तिदार लोगों से मुखातिब हूँ, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सही है, जनरल राहिल शरीफ साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और बड़ी सियासी जमातों के लीडर, ठीक है, वो गौर से
गौर से सोचें, गौर करें इस पे कि ये हम किधर ले जा रहे हैं। आप लोग खामोश क्यों हो? अच्छा। कि कराची का अगर मैंडेट एमक्यूएम को मिल गया है तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल सही। पास्ट में हमारी मेजॉरिटी थी सिर्फ में, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि प्रोविंशियल असेंबली में एमक्यूएम की मेजॉरिटी, ठीक है, और हमारा सीएम बन सकता है, बिल्कुल सही, मगर नहीं बनने दिया गया। ठीक है। ये इन लोगों को जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि क्या एमक्यूएम या एमक्यूएम का वोट बैंक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता पाकिस्तान। समुंदर के किनारे हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं कराची पर कब पड़ेंगी, कराची के हालात कब बदलेंगे? लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर पिछले 5 साल का वक्त देखा जाए तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन जिसे कहें कि मुआशी तरक्की, जिसे कहें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, जिसे कहें कि डेवलपमेंट हुई, ज़ीरो, कोई डेवलपमेंट नहीं। वसीम अख्तर नामजद मेयर। वसीम भाई, 8 साल पहले देखते हैं, एक मेयर थे यहाँ पे आपकी जमात के, काम किया उन्होंने, उसके बाद कराची रोशनियों का शहर नज़र आने लगा, उसके बाद एकदम डाउनफॉल। क्या होगा अब? क्यों आपकी जमात ने पहले काम किया है, क्यों दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा? यहाँ के मसाइल हल करने हैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट मजबूत करनी होगी, ठीक है, और उसके लिए जिनके नाम लिए उनको सोचना होगा कि एक मुसलमान, ठीक है, और पाकिस्तानी ओरिजिन, उसके फादर जो हैं सादिक खान के, ठीक है, क्योंकि मेयर लंदन बना है, बिल्कुल, उसके वालिद कराची में रहते थे, यहाँ से माइग्रेट करके गए थे इंग्लैंड, ठीक है, 60s में, ठीक है, उस शख्स को एक्सेप्ट कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, कि मुसलमान और पाकिस्तानी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको वोट पड़ा, उसका वोट एक्सेप्ट किया गया, उसको मेयर बना दिया। नामुमकिन था लेकिन वो जीता, ठीक है। और फिर जो हालात हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, कि एक इंग्लैंड, यूके, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मगर अफसोस कि हमारे ही मुल्क के लोग, जो अपने लोग हैं, खुद यहाँ इलेक्ट हुए हैं, हम पाकिस्तानी, बॉर्न पाकिस्तानी, कराची में पैदा हुआ हूँ, हमारे पार्टी के मैंडेट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, उसको पावर्स क्यों नहीं दिए जा रहे? जिनके मैंने नाम ऊपर वहाँ से आते हुए लिए थे, उनको सोचना पड़ेगा कि ये वंस फॉर ऑल मामला ठीक करें, इसको सारे बड़े शहरों में, सारे सूबों में लोकल गवर्नमेंट मजबूत की जाए, जिसको मैंडेट मिलता है उसको पावर्स फुल दिए जाएं, जो आइन कहता है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये इसी तरह अनरेस्ट चलता रहेगा पूरे मुल्क में, अवाम भुगतेंगी। वसीम भाई, जो करप्ट सियासतदान है ये फिर जमहूरियत के नाम पे इस अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और फिर इलेक्शन में आके जीत जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है, अरबों रुपए। जिनके आपने नाम लिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बाकी लोग, वो इस वक्त कहते हैं कि हमारे पास अपने मसाइल हैं, हम पनामा में फंसे हुए हैं, हम दीगर मसलतों में फंसे हुए हैं, तो ये उनके लिए लीस्ट प्रायोरिटी है, तो ये तो फिर हल ही नहीं होगा। अगर तो वो अपने बड़े बड़े मसाइल में फंसे रहेंगे तो ये मसला तो जूं का तू रहेगा। फिर अगर ये लोग फंसे हुए हैं तो फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ आर्मी स्टाफ हैं, और अगर किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी तो फिर हर दुनिया में तारीख गवाह है, फिर अवाम डिसीजन लेगी, अवाम फैसला करेंगे, फिर अवाम फैसला करेंगे, तो फिर उसमें फिर रेवोल्यूशंस भी आते हैं। अवाम कराची तक फैसला करेंगे या इस्लामाबाद भी जाएंगे? अगर इसको यहीं तय कर लिया जाए, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, हम पाकिस्तानी हैं, वी वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान, फॉर कराची, कराची डेवलप करेगा तो पाकिस्तान डेवलप करेगा, हमारी सोच है कि हम कराची को डेवलप करें, हम चाहते हैं, हमारे में जोश है, जज्बा है, हमने करके दिखाया है, बिल्कुल सही, हमारा मैंडेट है। तो अगर ये सारी चीखने चिल्लाने के बाद भी अगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती तो, और वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हों, तो फिर अल्लाह फैसला करेगा और आवाम हकदार होगी, आवाम हकदार होगी डिसीजन लेने की। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वसीम अख्तर से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, समुंदर के किनारे पर बैठकर कराची के नामजद मेयर से बात करेंगे और पूछेंगे कि कराची की डेवलपमेंट कैसे होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची की डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल क्यों नहीं हो रहा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कराची के नामजद मेयर, MQM के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है, इस MQM भी इस बात को तस्लीम करती है, पीपल्स पार्टी भी मानती है, PMLN इसका क्रेडिट लेती है। MQM जो कराची की नुमाइंदा जमात है, कराची की बड़ी जमात है, अमन अमान की सूरत हाल कैसा देखती है? देखिए, नो डाउट 2013 के बाद जो
एक्शंस हुए हैं, ठीक है, उससे क्रिमिनल जितने भी थे कराची के वो या तो पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, या इस शहर को छोड़ के भाग गए। ठीक है, जो असल में माफियाज थी, गैंग्स थी, उनके बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, गिरफ्तार भी हुए, पकड़े भी गए। ठीक है, उसकी वजह से ये एक आपको अमन नज़र आ रहा है। ठीक है, मगर मेरी नज़र में, मैंने भी होम मिनिस्ट्री चलाई है बिल्कुल सही, इस शहर में, ठीक है, सूबे की 2 दफ़ा लोकल गवर्नमेंट मैंने देखी है, तो मैं भी इस शहर की डायनामिक्स जानता हूँ। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सही है। इस सोल्यूशन के लिए आपको मज़ीद मेजर्स लेने होंगे। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा मेजर जो है वो ये है कि यहाँ के मैंडेट को एक्सेप्ट करें। ठीक है, और उसको जो पावर्स मिलने चाहिए उस गवर्नमेंट को वो मिले। ठीक है, हमने भी पुलिस देखी है, उस वक्त ये हाल नहीं था। अच्छा, जब हमारे पास पुलिस थी, हमारे पास होम मिनिस्ट्री थी, तो क्राइम जरूर था, लेकिन ये हालात नहीं थे। इस तरह टारगेट किलिंग नहीं थी। ठीक है, इस तरह किडनैपिंग और रैंसम नहीं थी। सही, इस तरह टॉर्चर्स नहीं होते थे, इस तरह जुडिशियल किलिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होती थी। क्यों हुई? सियासी गवर्नमेंट की नाकामी? ये क्यों हुई? गवर्नमेंट की नाकामी है। अगर जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ठीक है, जिस बात पे हम चीख रहे थे एमक्यूएम कि एक कमेटी फॉर्म कर दी जाए जो मॉनिटर करे ऑपरेशन को, वो नहीं माना गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब के खुद मुंह से अल्फाज निकले हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। अगर वो बन जाती न्यूट्रल लोगों की, तो वो मॉनिटर करते हैं इस ऑपरेशन को। सही है। आज कंट्रोवर्शियल नहीं बनता। लेकिन अब हम देखते हैं वसीम भाई कि काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। क्यों करते हैं? जब एमक्यूएम पे बुरा वक्त आया, एमक्यूएम के लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी पर वार हुए तो पीपल्स पार्टी ने कहा मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। तो बात यह है कि जब एमक्यूएम कहती थी तब पीपल्स पार्टी साइड पे थी, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी का भी वही मुतालबा हमें नजर आया। देखें, एमक्यूएम सिंसियर है, एमक्यूएम का ये शहर है, यहाँ मैंडेट हमारा है। हम नहीं चाहेंगे यहाँ अमन खराब हो, हम नहीं चाहेंगे यहाँ किसी को तकलीफ हो, तो हमारी नीयतें साफ है। ठीक है, हमने खुद डिमांड की थी ऑपरेशन की। ठीक है, हमने ही डिमांड किया था कराची शहर में ऑपरेशन, बिल्कुल सही। और फिर हमने ही डिमांड किया था मॉनिटरिंग कमेटी को। हम चाहते हैं यहाँ से क्रिमिनल एलिमेंट खत्म हो। अगर वो मेरी जमात में भी एक आदमी, बिल्कुल उसको कानून के मुताबिक सजा दी, बिल्कुल उसको पकड़ा जाए। हम तो इतना ओपन होके आ रहे हैं, मगर इस तरह से अगर इम्प्लीमेंट होगा ऑपरेशन के 3rd डिग्री टॉर्चर करके लाशें, हमारे अभी भी 56 लोग मारे जा चुके हैं एक्स्ट्रा जुडिशली, हमारे 170 मिसिंग हैं, बहुत सारे लोग पाबंद सलासल हैं जेलों में। मगर अफसोस कि किसी भी सियासी जमात ने हमारे साथ 2 बोल हमदर्दी के नहीं बोले कि आपके साथ ये ज्यादती हो रही है। उनके साथ ज्यादती उनको नजर आती है तो वो चीखते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बोला? पीपल्स पार्टी के साथ तो आपके अच्छे ताल्लुकात रहे। बोला बाद में जब हमने गिला किया कि कोई नहीं बोला, तो फिर छोटे जितने भी लीडरान हैं उन्होंने अपने अपने एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, वो भी मतलब एक खाना पूरी करने के लिए, मगर दिल से बात होती है। हम दिल से चाहते हैं कराची डेवलप हो, कराची में अमन हो, पूरे मुल्क में अमन हो। हमने बिल पेश किया हुआ है नेशनल असेंबली में कि पूरे मुल्क से डीवेपनाइजेशन हो, उसको भी रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है कि उसको ही अगर लेके चलें तो ये जो गैर कानूनी असले की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं KPK की तरफ, तो वो खत्म हो, उसको खत्म किया जाए। उधर से असला यहाँ आता है, कराची में असला नहीं बनता। कराची में असला आने क्यों देते हो? उसको रोको, वो एमक्यूएम की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस किस्म के मेजर जब तक नहीं लिए जाएंगे, पूरे मुल्क में सुकून नहीं होगा, पूरे मुल्क कराची की सियासी जमातें कहती हैं कि कराची पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। जब इंतखाबात होते हैं तो एमक्यूएम इंतखाबात को इतना मुतनाज़ा बना देती है। कल हमारी एक जमात से बात हो रही थी, कराची की बड़ी सियासी जमात, वो कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, इंतखाबात में हमें वो मौका नहीं दिया जाता कि हम इंतखाब लड़ सकें। दुरुस्त है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल ही रद्द करता हूँ। कराची वो पूरे मुल्क का वाहिद शहर है जिसमें असगर खान साहब KPK से लड़ने आया करते थे यहाँ इलेक्शन। अच्छा। और बहुत सारे हमारे लीडरान हैं जो कि अब कंट्री से लड़ने आते थे यहाँ कराची में। ठीक है, कराची ने तो सबको अकोमोडेट किया। आज भी इस शहर में हर सियासी जमात इलेक्शन लड़ती है, हर सियासी जमात। अब वो अलग बात है, प्लेइंग फील्ड कौन सा चाह रहे हैं आप? आपके डब्बे भर दें हम वोट डाल के? क्या चाह रहे हैं आप? अब कराची की आवाम जब मैंडेट देती है एमक्यूएम को, तो उनकी क्या गलती है भाई? आप आके इलेक्शन लड़ें। इस बार भी हर एक ने इलेक्शन लड़ाया आके, हर आदमी ने कॉन्टेस्ट किया है। अब आवाम अगर वोट न डाले तो उसमें एमक्यूएम का क्या कसूर है? एमक्यूएम को क्यों आप वोट डालते हैं? पहले हम पे था कि ठप्पे लगाते हैं, ठप्पा माफिया है। अब फौज की निगरानी में भी इलेक्शन हो चुके हैं, रेंजर्स की भी निगरानी में इलेक्शन हो चुके हैं। तो अब क्या चाह रहे हो आप लोग भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वसीम अख्तर साहब, थोड़ी सी बात आपके पुराने मेयर पे। आजकल ख़याबान शहर में मुकीम है, कोई
कोई ऐसी चीज़ जो कि MQM को खौफ में मुब्तला करती हो, MQM के लोग वहाँ जा रहे हैं, पुराने मेयर हैं, कराची को जानते हैं, कराची में काम किया है, लेकिन MQM के प्लेटफॉर्म से अब क्या करेंगे? उनकी जमात क्या कर सकती है? अब उनके साथ MQM का झंडा नहीं है। देखिए, मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मगर आपने सवाल कर लिया है और आप फिर मेहमान हो, हमारे लाहौर से आए हो, बड़ी मेहरबानी। तो मैं थोड़ा बहुत इस पे जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्टेड आदमी हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं मुझे हज़ारों लोगों ने वोट डाला है और जिनका जिक्र कर रहे हो वो इलेक्टेड नहीं है। बिल्कुल। दे आर नोबडी फॉर मी बिकॉज MQM इज़ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ कराची, 4th लार्जेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड 2nd लार्जेस्ट ऑफ सिंध। हमारे 51 MPAs हैं, हमारे 24 MNAs हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोग हैं। एक हम बड़ी मजबूत जमात है, हम लेजिस्लेशन करते हैं। हम जिनका जिक्र कर रहे हो आप, ये मेरी नज़र में तो दे आर नोबडी, क्योंकि ये तो कॉस्मेटिक जो होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। ठीक है। इनको तो लाया गया है जैसे माजी में भी लाया जाता था। ठीक है। MQM को तोड़ने के लिए हकीकी खड़ी की गई थी। ठीक है। महाजिर वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए हकीकी बनाई गई थी। ठीक है। अब वो फेल हो गया तो ये एक और हरबा है, एक और कोशिश है, किसी की ख्वाहिश है, तो ये बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरी नज़र में ये बेचारे हैं, टाइम के साथ दे विल वैनिश। अच्छा, वन मोर पॉलिटिकल क्वेश्चन। हकीकी बनाई गई थी, अब हकीकी वाले भी उस जगह पर आ पहुंचे हैं, वो कहते हैं हम 9-0 जाने को तैयार हैं। MQM एक्सेप्ट करेगी? देखिए, नहीं, MQM एक्सेप्ट जिस तरह से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, कि -1, तो वो मुमकिन नहीं जो वोट बैंक है, MQM को जो चाहने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले लोग हैं, वो उस आदमी को एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है। जिसने वो महाजरों को नुकसान पहुंचाया है, खून खराबा किया उनका। सही है। और महाजर वो वोट डिवाइड किया, उन्होंने दुश्मनों के हाथ मजबूत किए हैं। बिल्कुल। जो MQM को तोड़ना चाहते हैं, ये दोनों लोग, बिल्कुल दोनों जमातें जो बनी हैं, जमात तो खैर अभी वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल्कुल वो भी MQM का वोट को तो छोड़ें, डिवाइड करना ही चाहते हैं। वो दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि MQM का वोट कमज़ोर हो, महाजिर का वोट कमज़ोर हो। तो उनको कौन पसंद करेगा कराची शहर में, खास तौर पे सिंध के अंदर? बिल्कुल। कब तक वेट किया जाएगा? कोई टाइम स्लॉट कि हम वेट करेंगे, अगर इख्तियारात ना दिए गए, अगर वोट टेकिंग ना हुई तो हम कोर्ट में रब्ता करेंगे? 1 मंथ, 2 मंथ, कब तक वेट किया जाएगा? अभी ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, 60 डेज में वोट करवाना है आपने। ठीक है। नहीं करवाते तो फिर जाहिर है हमारा रुख फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा। और सुप्रीम कोर्ट से जब जवाब आएगा तो इस्लामाबाद की तरफ भी रुख होगा या सुप्रीम कोर्ट तक रहेगा? सुप्रीम कोर्ट तक ही रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आइन और कानून में रहते हुए, ठीक है, जो है वो अपने मसलों का हल तलाश करें। ठीक है। और इंशाल्लाह हम उसी बाउंड्रीज में रहते हुए, ठीक है, स्ट्रगल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। वसीम भाई, वन लास्ट क्वेश्चन, पुलिस का क्या रोल होगा जब लोकल बॉडी सिस्टम बहाल हो गया, आपने ओथ ले लिया, पुलिस अगर आपके पास नहीं आएगी तो कैसे चलेगा काम? जैसे मैंने आपको कहा था आते हुए कि कुछ लोगों को सोचना होगा, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उनको सेटल करना होगा। एक उसमें से ये भी इशू है पुलिस। ठीक है। आज जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे के पास है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, तो ज़ाहिर पुलिस उन्हीं के अंदर में, सीएम साहब के अंदर में है, होम मिनिस्टर होता है, होम सेक्रेटरी होता है। मगर आप पूरी दुनिया में उठा के देखें, आपको चेंजेस लानी होंगी, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी होगी। बिल्कुल। पुलिस आपको मेयर के अंडर में देनी होगी। पूरी दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, उनके जो मेयर हैं उनके अंडर में होती है पुलिस को मेयर के अंडर करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पाकिस्तान में भी जितने बड़े शहर हैं जहाँ मेयर बनेगा, उसके अंडर में उस शहर की पुलिस को होना चाहिए, ताकि वो जिम्मेदारी उस पर आयद की जाए। ठीक है। उससे पूछा जाए अगर कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। यहाँ इंटरफेरेंस बहुत है, मुदाखलत बहुत है, सियासी मुदाखलत बहुत है। उस वक्त आप समझते हैं कि पुलिस अगर मेयर के अंडर होगी तो पॉलिटिसाइज नहीं होगी, पॉलिटिसाइज नहीं होगी, बेहतर कारकर्दगी होगी, कंट्रोलेबल होगी। आज कंट्रोल नहीं कर सकता सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की, वो पूरी गवर्नमेंट नहीं चला सक रही। ठीक है। बैड गवर्नेंस है। ठीक है। जब वो अपने इदारे ही नहीं चला सक रहे, जो छोटे छोटे हेल्थ के डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, सत्यानाश हुआ है। ये अमेंडमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी अमेंडमेंट? अगर नहीं करेगी तो MQM का क्या स्टांस होगा? अमेंडमेंट की हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नहीं है। अमेंडमेंट तो ये दो बड़ी जमातें हैं जिनके नंबर्स हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, इनको चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, वो लोग चीफ जस्टिस साहब, चीफ आर्मी स्टाफ, राहिल शरीफ साहब, इन लोगों को बड़े मेजर्स लेने होंगे। इस मुल्क की बहुत सारी चीजें जिनको ठीक किया जाए, चाहे वो किसी के भी फेवर में जा रहे हो, सब हम पाकिस्तानी हैं। आप एक्सेप्ट करें, हम सब पाकिस्तानी हैं।